नमस्कार आदाब दोस्तों, वक्त तो चला देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन और बड़ी बड़ी खबरों को जानने का हम आपको पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि किसान और मजदूर आज मनाएंगे ब्लैक डे। अजय मिश्रा टैनी को मंत्रिमंडल से हटाकर केस चलाने की कर दी मांग। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो गए अरब देश, मुल्तान से सऊदी जाने वाली फ्लाइट से 16 भिखारियों को उतारा। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के सामने जुटे खालिस्तानी समर्थक, तुरंत हरकत में आई ब्रिटेन की पुलिस। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि प्रधानमंत्री राजस्थान में ही ले एक घर, सरकारी खर्च का बोझ जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा, पवन खेड़ा का बड़ा बयान। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि चुनाव से पहले बड़ी बीजेपी में कलह, सामूहिक रूप से हजारों कार्यकर्ताओं ने दे दिया इस्तीफा। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि पश्चिमी यूपी अगर अलग राज्य बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने बीजेपी के मौजूदा विधायक संजीव बालियान को घेरा। तो दोस्तों जानेंगे इन तमाम खबरों को एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी के अंदर 8 लोगों को कार से कुचलकर उनकी हत्या के मामले में किसान और मजदूर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। दिल्ली में 24 अगस्त को हुए ऑल इंडिया जॉइंट कन्वेंशन में किसानों और मजदूरों के नेताओं ने फैसला लिया था कि 3 सितंबर मंगलवार को देश भर के अंदर ब्लैक डे मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया कि 3 अक्टूबर के दिन किसान और मजदूर यूपी के अंदर ब्लैक डे मनाएंगे। उनकी मांग है कि इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को केंद्रीय मंत्री पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ केस भी चलाया जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर सन 2021 को दोपहर करीब 3 बजे हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वारदात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पहले हुई थी। बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्याओं का आरोप लगा। आशीष मिश्रा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप है। पुलिस ने आशीष मिश्रा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने अजय मिश्रा के बेटे पर हत्या, दुर्घटना करने और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है ये अब किसी से छुप नहीं रहा। हर दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बदहाली की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अब पाकिस्तान के दोस्त देश ही पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से काफी बड़ी संख्या में लोग भीख मांगने के लिए अरब देश जा रही हैं, जिस वजह से अब अरब देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो चुके हैं। अब एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 16 भिखारियों को मुल्तान से सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से उतार दिया गया, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब पाकिस्तान की हाल दिन पर ऐसी हो चुकी है कि अब वहां के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो चुका है। शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तान भिखारियों का निर्यातक देश बन चुका है। हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हमदर्द देश या पाकिस्तान के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके देश में पाकिस्तानी लोग भिखारी बन सभी गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान के मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 भिखारियों को सऊदी अरब की फ्लाइट से उतार दिया गया, जिसके बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी ने अब से 2 दिन पहले मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से 16 भिखारियों को उतारा गया, जिसमें एक बच्चा, 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। ये सभी लोग उम्रा वीजा लेकर सऊदी अरब जाना चाहते थे, पर हाल के दिनों में अरब देशों में चोरी और अन्य वारदात की घटनाएं बढ़ी, जिसके पीछे पाकिस्तानी भिखारियों का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं। इसी क्रम में ब्रिटेन के लंदन में स्थित भारतीय हाई कमीशन के सामने खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उच्चायोग के सामने भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की और प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। सोशल मीडिया पर आई वीडियो में साफ दिखाई दिया कि खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी है और उन्हें उच्च आयोग से दूर ही रोक दिया गया। इससे पहले भी लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जुलाई महीने में 30 से 40 खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने किल
इंडिया नाम से एक रैली भी निकाली थी। इस रैली का नेतृत्व परमजीत सिंह पम्मा था। उच्चायोग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह घटना तब हुई जब स्कॉटलैंड के बाहर के क्षेत्रों के 3 व्यक्तियों ने जानबूझकर गुरुद्वारा समिति द्वारा आयोजित एक बातचीत को बाधित कर दिया। बैठक का आयोजन समुदाय, उच्चायोग और भारत के महा वाणिज्य दूत को एक साथ लाने के इरादे से किया गया था। समुदाय के नेताओं, महिलाओं, समिति के सदस्यों और स्कॉटिश संसद के एक सदस्य को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया था। ये प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थक उग्रवाद के मुद्दे पर चल रहे भारत कनाडा राजनीतिक गतिरोध के बीच हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता को लेकर शक है। वहीं कनाडा के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 10वीं बार राजस्थान के दौरे पर आए और 5 अक्टूबर को राजस्थान का 11वां दौरा करेंगे। उन्हें राजस्थान में ही एक घर ले लेना चाहिए ताकि बार बार आने जाने में हो रहे सरकारी खर्च का बोझ जनता पर ना पड़े। प्रधानमंत्री यदि सत्य बोलने का प्रण लें तो ये खर्चा राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। पवन खेड़ा सोमवार के दिन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाल में फंस गए तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू जन कल्याणकारी योजनाओं को अच्छा बताकर जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा की वरिष्ठ विधायक सूर्यकांत व्यास ने भी सरकार के जन कल्याणकारी कामों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है तथा अच्छी योजनाओं के बलबूते पर वोट भी जनता को कांग्रेस को ही देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर बात करने का साहस किया है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक ने प्रधानमंत्री की सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस की सरकार अथवा कांग्रेस के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हैं। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि अब बीजेपी भी पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एमपी में एक जैसी हालत हो चुकी है और दोनों ही पार्टी खुलकर लड़ और झगड़ रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंगर तलह की 4 तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर आगामी दिनों में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए। भाजपा ने अपनी अधिकृत उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है, जिसमें छिंदवाड़ा की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और इन सभी उम्मीदवारों का विरोध लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी को टिकट दिया गया है। अब इस बात का विरोध बीजेपी में होने लगा है। इसे लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली भी निकाली। मोनिका भट्टी को सनातन विरोधी बताते हुए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। तेजी से उठ रहे विरोध की आवाज में लग रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि भाजपा से लड़ रही है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस राज्य के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे बदल जाएगी पश्चिमी की डेमोक्रेसी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान से सहमत नहीं हूं और मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के ऊपर आप सभी दोस्तों की किस तरह की प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया